कॉपर होता है उसे रिमूव किया जाता है। तो बहुत सारे मेथड हैं इसके, जैसे कि आप एचिंग के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो, या आप CNC राउटिंग, आपका CNC के थ्रू एक मशीन है उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो बहुत सारे मेथड है हमारे पास। जैसे आपका जो तीन आप देख पा रहे होंगे कि तीन चीज़ है जो इस पर आपको शो हो रही है, लेआउट, स्कीमेटिक और PCB। ये तीनों ही हमारी PCB का पार्ट है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास तो जो PCB होती है ना, PCB बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको सेमेटिक डायग्राम डिजाइन करना पड़ता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, पहले आपको सेमेटिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सेमेटिक डायग्राम रिलेटेड टू, जैसे आप सपोज आपने अगर सुना हो किसी ने 555 टाइमर के बारे में, एक IC होती है 555 टाइमर, 741 एक IC होती है, ओपन IC। अगर सपोज आपको उससे ही कोई सर्किट बनाना है तो पहले आपको उसका सिमेट्रिक डायग्राम पता होना चाहिए। जैसे हमारा जो 555 टाइमर होता है वो दो मोड में काम करता है, एस्टेबल और मोनोस्टेबल। अगर एस्टेबल में काम कराना है तो आपको उसके लिए अलग सर्किटरी को फॉलो करना होगा। आपको अगर मोनोस्टेबल मोड में चलाना है 555 टाइमर को, तो उसके लिए अलग सर्किटरी को यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए फिर आपको पहले सिमेट्रिक डायग्राम डिजाइन करना होगा। सिमेट्रिक डायग्राम डिजाइन करने के बाद फिर आप उसको PCB लेआउट में कन्वर्ट करोगे, वो काम करेगा सॉफ्टवेयर आपका। उसके बाद आपको जो फिनिश प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको इस टाइप का मिलेगा आफ्टर प्रिंटिंग। मतलब प्रिंटिंग करने के बाद हमारा जो ट्रैक्स प्रिंट हो जाने के बाद ये कॉपर लेयर पे ये प्रिंट हो जाएगा सारा ट्रैक्स। उसके बाद इसको आप केमिकल प्रोसेस के थ्रू ठीक है एच करेंगे। उसके बाद इसको अनवांटेड कॉपर को रिमूव किया जाएगा। अनवांटेड कॉपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ट्रैक्स हैं वो तो वांटेड है, और जो ट्रैक्स के अदरवाइज है वो सारा हमारा अनवांटेड है। तो अनवांटेड कॉपर को रिमूव किया जाएगा। अब मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की PCB आती है मार्केट में, डिफरेंट टाइप। जैसे इसमें आप कर सकते हैं सिंगल लेयर, जो मैं आपको ये शो करी है यानी कि सिंगल लेयर PCB। देखिए इसमें एक साइड कॉपर है, एक साइड इंसुलेटेड मटेरियल, एक ही साइड कॉपर है। ऐसे डबल लेयर आती है जिसमें दो साइड कॉपर है। मल्टी लेयर PCB होती है, जैसे आपका फोन, एक बेस्ट एग्जांपल है मल्टी लेयर PCB का आपका मोबाइल फोन, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। उसको मतलब आप कह सकते हो कि उसको सैंडविच कर करके एक PCB बनाया जाता है। उसके बाद उसको कंपोनेंट माउंटिंग करके आपको फिनिश प्रोडक्ट दिया जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कभी आपने मोबाइल रिपेयर कराने होंगे तो आपके पास डिस्प्ले के अंदर एक पत्ता होता है, जिसे पत्ता बोला जाता है, और वैसे इसको बोला जाता है फ्लैक्स PCB। वो भी एक PCB का फॉर्म है, फ्लैक्स फॉर्म है, उसे मूव किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो ये रिजिड फ्लैक्स होती है, मतलब उसको थोड़ा सा मतलब मूव किया जा सकता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल PCB ये मोबाइल्स वगैरह में यूज होती है। उसके बाद रिजिड PCB और ये सिंगल लेयर आपको मैंने बता दिया। तो हम आपको जो काम कराएंगे, आपको जो प्रोसेस इनिशियल प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो होता है सिंगल लेयर PCB। तो आपको जो बताया जाएगा सारा सिंगल लेयर PCB के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद सिंगल लेयर PCB के बाद अगर सिंगल लेयर PCB के प्रोसेस को इजीली समझ जाते हैं तो उसके बाद आप 2 लेयर PCB पे कर सकते हैं। क्योंकि हम जो मेथड फॉलो करते हैं और जो कर सकते हैं वो सिर्फ 2 लेयर तक फॉलो कर सकते हैं। उसके अदरवाइज आपको फिर मशीन्स और इंडस्ट्रीज वगैरह में अप्रोच करना पड़ेगा। बाकी देखिए डिफरेंट टाइप्स की PCBs हैं जो मैंने आपको बताया, उसको पिक्चर फॉर्म में फ्लेक्सिबल आपको जो मैंने बताया मोबाइल के अंदर जो होते हैं पत्ते, जिन्हें पत्ता बोला जाता है, फ्लेक्स वो ये रेजिड PCB, ये रेजिड फ्लेक्स PCB। मल्टी लेयर PCB ये है आपका डबल लेयर, सिंगल लेयर, रेजिड PCB, फ्लेक्सिबल और रेजिड फ्लेक्स PCB।